अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फ़ातिमा। जी, पाक भारत जो कशीदगी है उसने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है और इन दोनों ममालिक के जो तनाज़ात हैं वो कोई नई बात नहीं है। और इस बारी पाकिस्तान ने भी सख्त मौक़िफ़ लिया है। जिस तरह उनकी जो एयरलाइंस हैं उन पे पाबंदी लगा दी है कि वो पाकिस्तान का रूट नहीं इस्तेमाल कर सकते। और लेकिन भारत जो है वो फिर भी अपनी हठधर्मी पे अड़ा हुआ है और ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों ही एटमी ममालिक हैं, तो ये तनाज़ा जो है कहाँ तक जाएगा, क्या सूरत इख्तियार करेगा? आज हम प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अब्दुल मनान सैफुल्लाह साहब। सबसे पहले मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि भारत की जानिब से जो है एक फिर से ड्रामा रचा गया है और वो अपनी जो हठधर्मी है वो नहीं छोड़ रहा है। और आप क्या कहते हैं ये जो पहलगाम वाक़या है आखिर ये है क्या? बहुत शुक्रिया आपका। जैसे हम माज़ी के अंदर देखते हैं कि जो भारत है, जो इंडिया है, उनकी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वो काफ़ी तरक्की कर गई है। उनके जो ड्रामे हैं, जो मूवीज़ हैं वो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। इसी तरह जो उनका निज़ाम हुकूमत है वो भी बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि वही जो फ़िल्म राइटर्स हैं वही लिखते हैं। माज़ी के अंदर जिस तरह हमने देखा, जब भी कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन हिंदुस्तान के दौरे पे आता है या बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, तो भारत एक ऐसा ड्रामा रचाने की कोशिश करता है जिसमें वो अपने आप को मज़लूम दिखाता है और पाकिस्तान को ज़ालिम दिखाता है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। अभी देखें, पहलगाम के अंदर उन्होंने स्याहों पर हमला किया, 26 से ज़ायद जो स्याह हैं वो मार दिए गए और कुछ ज़ख्मी भी हैं। इस पूरे वाक़े पे बहुत सारे लूप होल्स भी हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं खुल के। लेकिन आप देखें, जो पहलगाम है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से लगभग कोई 400 किलोमीटर के फासले पे है और फिर इस दौरान आगे जो उनका सिक्योरिटी हसार है वो परत दर परत है। वहाँ पर यहाँ से गुजर कर वहाँ पहुँचने में आपकी इतनी बड़ी आर्मी है, वहाँ पर 7 लाख आर्मी है। और अगर दीगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो दीगर सिक्योरिटी अदारे हैं, उनका अगर लगा लें तो लगभग 12 लाख जो अफराद हैं वो हिंदुस्तान जो कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचल रहे हैं। तो इतने छोटे से इलाके में इतनी ज़्यादा आर्मी डिप्लॉय है और फिर आप चंद जो लोग हैं आप उनको नहीं रोक सकते। आप एक दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है, वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने के लिए आपको 8-10 जो चेक पोस्टें हैं वहां से क्रॉस होकर जाना होता है। वहां सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि कहते हैं कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। कैसे वो वहां पे पहुंच गए, कैसे उन्होंने लोगों का वहां पे कत्लेआम किया और फिर बच निकले, किसी को मालूम भी नहीं है। ये वही ड्रामा है जो इससे पहले हमने 2000 के अंदर देखा। 2000 में जब सदर बिल क्लिंटन जो हिंदुस्तान के दौरे पे आते हैं तो ये छट्टीपुरा सिंह के अंदर ये सिखों का कत्लेआम करते हैं। ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जानब से जो मुजाहिदीन को भेजा गया उन्होंने सिखों पे हमला किया। हालांकि जो कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, वो बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ वहां पे रहते हैं। उसका इल्जाम इन्होंने पाकिस्तान पे लगा दिया। इसी तरह माजी के अंदर हमने देखा कि जो पुलवामा हमला हुआ है उसके अंदर भी और मजे की बात यह है कि जब पुलवामा हमला होता है उस वक्त ओआईसी का इजलास होने वाला होता है और वहां पे भारत को खसूसी तौर पे दावत दी गई थी और वहां पे अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए वो वहां पे हमला करवाते हैं। इसी तरह जब उड़ी का हमला होता है 2016 के अंदर, तो उस वक्त ये होता है कि जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का इजलास है उसी हफ्ते के अंदर जो नरेंद्र मोदी है उसने वहां पे यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उससे खिताब करना होता है। उससे पहले वो अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब दुनिया इतनी कम ज़हन नहीं है, वो भारत की ये तमाम चालों को समझती है और पहलगाम वाक़े के अंदर अगर आप देखें तो जो इंटरनेशनल मीडिया है इवन उसने भी जो इंडियन नैरेटिव है उसको बाय नहीं किया। जी, बीजेपी जो है जब से ये इक़्तिदार में आई है तब से कोई ना कोई स्टंट इसी की तरह का जो है कोई ना कोई ड्रामा ये रचा जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है? और ये जो भारत की जो बॉर्डर पे कशीदगी है ये हर कुछ अरसे बाद इसने बढ़ाई होती है, तो आप क्या इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या ये मोड़ लेगी? अच्छा देखें, चूंकि जो भारत है वो काफ़ी बड़ा मुल्क है और उसके अंदर लगातार कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े अरसे के बाद इलेक्शन
हो रहे होते हैं और वो देखते हैं कि इलेक्शंस के अंदर अगर जो भारतीय जनता पार्टी है उसको अगर नुकसान हो रहा हो और वो सीटें ना निकाल रही हो, शिकस्त हो रही हो, तो फिर वो इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करते हैं। माजी के अंदर भी हमने देखा इंडिया के अंदर जो 3 नैरेटिव हैं बड़े, जो बहुत अच्छे तरीके से बिकते हैं, लोग उनको लेते हैं और उस पे वो इंडिया के अंदर वोट हासिल किया जाता है। एक मुसलमान है, दूसरा पाकिस्तान है और तीसरा कश्मीर है। और हमेशा जो भारत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जब भी इक्तदार के अंदर आती है वो इस तरह के स्टंट करने की कोशिश करती है। जिस तरह हमने पहले भी बात की, जो 2000 के अंदर जब सदर बिल क्लिंटन आए थे तो उस वक्त जो अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी, और इसी तरह आज देखें पुलवामा हमले के अंदर आप देखें कि उस वक्त भी बीजेपी थी और इस वक्त भी वो मुस्लिम जो दुश्मनी है उसी पे वोट ले रहे हैं और उसी जो अपना नैरेटिव है उसको लेके आगे चल रहे हैं। और ये भी उसी का एक शाखसाना है। अभी इलेक्शन अभी आने वाले दिनों में उनकी कुछ रियासतों में मजीद इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उन्होंने अपने वोटर्स को अपनी तरफ माइल करने के लिए फिर दोबारा से वही राग गल्पाना शुरू कर दिया है और वही हरकतें शुरू कर दी हैं। जी, आप आबी जारियत के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जो आबी जारहियत का ये मतलब कतई तौर पे नहीं है कि उन्होंने आपका पानी छोड़ दिया आपको बिना बताए या आपका पानी रोक लिया। देखें, आबी जारहियत ये है कि जब आपको पानी की ज़रूरत होती है वो आपका पानी रोक लेते हैं, जब आपको पानी की ज़रूरत नहीं होती बिना बताए वो आपका पानी खोल देते हैं। जिस तरह अभी हम जो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, चंद लम्हे पहले, कुछ थोड़ी देर पहले यहाँ पे इतलात आई हैं कि जो दरियाए झेलम है उसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा जो पानी का फ्लो है वो छोड़ दिया है। ये आबी जरहियत है, इसका जो इंटरनेशनल लॉज इसके खिलाफ हैं। आपने जो आपस में जो मुआहिदा किया हुआ है जो पानी के हवाले से, उसमें यह है कि जब भी आप पानी छोड़ेंगे एक दूसरे को इतला देंगे ताकि आबादियों को जो महफूज जगहों पे मुंतकिल किया जा सके। आज देखिए इतना ज्यादा पानी उन्होंने छोड़ दिया है, जो दरियाए झेलम के करीब की आबादियां हैं उनको खतरा हो सकता है। ये दुश्मन की साजिश है और वो हर तरीके से कोशिश करता है कि किस तरह से इनको नुकसान पहुंचाया जाए। जहां से वो उसको नजर आता है कि वो थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा सकता है वो पहुंचाने की कोशिश करता है। और आजकल देखें जो इंडियन मीडिया है वहां पे उनके बड़े बड़े दानिशवर आ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। बड़ी बड़ी मूंछों वाले आप वहां पे जनरल बख्शी को देख रहे होते हैं, अर्नब गोस्वामी को देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत जहर इस तरह से घोला जा रहा होता है कि जिसकी हमें नजीर नहीं मिलती। फिर उनके जो गौरव आर्या है मेजर, जिसे हम गोबर आर्या भी कहते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा होता है, इसी तरह की चीजें कह रहे होते हैं जी कि पाकिस्तान का पानी छोड़ दें, पाकिस्तान को आगे से डुबो दें, जब पाकिस्तान को जरूरत हो इनकी जो फसलें हैं उनको तबाह करने के लिए पानी को रोक लिया जाए। ये उनकी जो भारतीय हुकूमत है वो अपने मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, उसके साथ मिलकर ये सारी साजिशें करता है और पाकिस्तान की कौम इससे अवेयर है। और इस बार पाकिस्तान ने बहुत तकड़ा जवाब दिया है। ये पहली बार हम देखते थे कि इससे पहले जो जनरल बाजवा थे वो थोड़े धीमे मजाज के जनरल थे, और अब की बार जो जनरल हैं जनरल आसम मनीर वो सख्त मजाज के हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी तक तो वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, हम पाकिस्तान के इलाकों के अंदर दहशत गर्दों को खत्म कर देंगे, वहां पे जो उनकी जमीन है उसको मजीद तंग कर देंगे। लेकिन हमने देखा इस दौरान उनके अंदर कोई हिम्मत हुई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आपकी फौज मजबूत होती है, जब आपका दफा मजबूत होता है, तो दुश्मन आपकी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं कर सकता। और यही सूरत हाल है कि इंडियन सिर्फ अपने चैनल्स पे बैठ के धमकियां दे सकते हैं, खुले अल्फाज के साथ चीख सकते हैं, चला सकते हैं, बदतमीजियां कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर यह हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान में या आजाद कश्मीर में कहीं हमला कर सके। ये सिर्फ उसकी वजह यह है कि चूंकि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होंगी, कोताहियां होंगी, हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम काफी अच्छे से चल रहा है, लेकिन हमने दफा के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो या तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, या इसके बाद भी जो आएगी, तो पाकिस्तान जो है वो दफा के मामले पे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करता। जी, मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें हमले का खतरा बढ़ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो कहाँ खड़े हैं? देखिए, जिस तरह आपने हमले की बात की, वो तो पहले से कह रहे थे जी कि अगर कोई इंडिया के अंदर कोई इस तरह का वाकया हुआ, हालांकि ये उनका अपना बनाया हुआ वाकया है, और आप देखते हैं कि जब वाकया वहां पे फायरिंग होती है, उसमें हलाकतें होती हैं, उसके अगले 10 मिनट के अंदर जो है वो FIR दर्ज हो जाती है। जी, भारत जो है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता रहता है, ऐसे स्टंट्स ऑपरेशंस जो हैं वो करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान पर
کا جو ہے اس پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اور پاکستان نے ہمیشہ جو ہے بھارت کو وہ منہ توڑ جواب دیا ہے، اور اس بار بھی ایسا ہی ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ بتایا ہے کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، تم آؤ ہم تمہاری آنکھیں نکال دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی کشمیر ڈیجیٹل کے اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ اپنی میزبان عروج فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔